फिर से सबको मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब खुश और अच्छे हैं। प्रार्थनाएं दुआएं मेरा आपके साथ है। आप हमेशा खुश रहो। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मौका के लिए। फिर से हम आपके पास परमेश्वर का एक वचन को लेके आ रहा हूं। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद इस प्रकार लिखे हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हम सब विभिन्न प्रकार की जरूरतों में हमेशा परमेश्वर की एक अद्भुत कार्य का आशा में बने रहते हैं। जरूर परमेश्वर हर समय हमारी प्रार्थना को उत्तर अपने वचन के द्वारा देते हैं। फिर भी हमारे जीवन में हर समय हर वक्त हमें आवश्यकताएं पड़ते रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के बारे में उसने सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हर रोज अपने प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए, यानी इस प्रकार लिखा तो अपनी रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करें। मनुष्य को केवल रोटी ही पर्याप्त नहीं है, और इसलिए परमेश्वर का वचन का जो वो कंसेप्ट है इस प्रकार लिखा है, तो हर एक तुम्हारी आवश्यकता के लिए परमेश्वर से मांगे या परमेश्वर का उपस्थिति में जाएं। इब्रानियों की पुस्तक बहुत अद्भुत बातें हमें सिखाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह है और हमारे लिए बड़ा हिम्मत और हियाव को प्रदान करने वाला पुस्तक है। और इस पुस्तक में ये 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, तुम हियाव बांध कर, उसका मतलब कि तुम निसंकोच निडर होकर तो परमेश्वर का उपस्थिति में आ सकते हैं। इसलिए कि हियाव बांध कर, हो सकता है हम किसी से अपनी आवश्यकता को बोलने के लिए हिचकिचाहट होता है और हमारे अंदर पहले वो चिंता रहते हैं, वो मेरी विनती को स्वीकार करेगा कि नहीं, मैं उस व्यक्ति से मेरी आवश्यकता को रखने जा रहा हूं, मांगने जा रहा हूं, वो मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। ये काफी बातें जब हमारे जीवन में सताव करते हैं, और उससे बढ़कर हमारी आवश्यकताएं जब हमें परेशान करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति है जो राजाओं का राजा है, वो एक बड़ा सिंहासन में बैठे हुए हैं, और उसके पास जाने के लिए किसी प्रकार की हिचकिचाहट की, घबराहट की, डर की जरूरत नहीं है। वो खुद बोलता है, तो मेरे पास आओ हियाव बांध कर कि हम पर दया हो, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वचन से 2 बातें मैं आपके नजरों में, आपकी चिंताओं में लाना चाहते हैं। हम एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएल लोगों के ऊपर बड़ी अंधेरा छाया जाता है, और वो एक हामान का वजह से पूरे इस्राएल के लाइफ में रोना एक बड़ा संकट उनके लाइफ में आ जाता है। और आपको कहानी सारे मालूम है, जब ये रानी एस्तर और मोर्देकाई की भतीजी वो एस्तर इस समय अहश्वेरोश के राजमहल में वो रानी बनकर बैठी है। फिर भी प्रोटोकॉल है वहां पर, रानी होकर भी राजा के पास उनके बिना अनुमति से, उनके बिना इच्छा से ये महारानी होकर भी नहीं जा सकती है। तो वहां पर वो एक नियम बना हुआ है, और कोई भी राजा महल में, राजा के कोर्ट में प्रवेश होता है और राजा को अपनी राजा का दर्शन पाना चाहते हैं, वो राजा से विनती करते हैं कि हम अंदर आ सकते हैं।
तो राजा का जो दंड है, राजा के हाथ में एक अधिकार का जो दंड है, वो उस व्यक्ति की ओर बढ़ाता है, तब उसको अनुमति हो जाता है, वो राजा के पास जाकर अपने संकट को बता सकते हैं। यहां पर भी सेम वो चीज को यहां पर लिखा हुआ है। हमें अधिकारों के पास जाने के लिए प्रोटोकॉल देखना पड़ता है, और किसी ऑफिसर के पास जाने के लिए हमें पहले समय लेना पड़ता है, और इसी प्रकार की जो हर एक अधिकार ये प्रोटोकॉल के अंदर रहता है। लेकिन यहां पर इब्रानियों की पुस्तक में कितनी अच्छा से लिखा हुआ है, घबराना मत, घबराना मत। इसलिए आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। एस्तेर ने हियाव बांध कर एक बड़ा सिंहासन के पास जा रहा है। अर्थशास्त्र वो बड़ा सम्राट है, एशिया माइनर का 120 देशों का वो अधिपति बन करके बैठा है। उसके पास जाना इतनी आसान नहीं है। महारानी होकर भी ये सारे प्रोटोकॉल को भूल कर वो राजा के महल में प्रवेश कर रहा है। राजा का दया उस पर आता है। तब राजा अपनी अधिकार की दंड रानी एस्तेर की ओर बढ़ाते हैं, और रानी एस्तेर राजा के पास जाकर अपने संकट को बताते हैं। सही परमेश्वर का वचन आज हमसे बताता है, तुम हियाव बांध किसी भी तुम्हारे जीवन का किसी भी छोटा या बड़ी बात हो, तुम इस राजा के पास, जो राजाओं का राजा है, ये पृथ्वी की राजा नहीं है, वो ये पृथ्वी की छोटी छोटी देशों का राजा और अधिकार नहीं है, वो सारे संसार, सारे गैलेक्सी, सारे ब्रह्मांड का राजा है, वो महाराजाओं का राजा है करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यहां पर लिखा तो हियाव बांध कर। मैं थोड़ा सा उस पीछे इतिहास की ओर मैं ले जाना चाहते हैं आपको। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब इस्राएल लोगों को चुड़ा करके, मिस्र से चुड़ा करके उनके लिए प्रवेश किया हुआ कनान देश की ओर ले जा रहा है, और इसके बीच में परमेश्वर इस्राएल के लोगों के बीच में रहना चाहते थे। वो मूसा को कहकर एक तंबू बनाने के लिए बोलते हैं। उस तंबू के अंदर एक संदूक, वो 3 भागों में तंबू को बांटता है, आप जानते हैं, इसलिए मैं उसका विवरण नहीं कर रहा हूं। और आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। आदि पवित्र स्थान पर्दा से छुपे हुए है। आदि पवित्र स्थान के सामने और पवित्र स्थान और आंगन उसको ढकने के लिए आदि पवित्र स्थान के बीच एक बड़ा पर्दा डाला हुआ है। उस पर्दा के अंदर एक बड़ा संदूक है। वो संदूक जो ढकना है उसको बोलता है परमेश्वर की अनुग्रह का सिंहासन। उस ढकना के ऊपर 2 करूबें एक दूसरों को देखते हुए अपनी पंखे फैलाकर उस ढकना के ऊपर खड़े हैं। उसके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन है, और उस सिंहासन के पास जाने के लिए प्रोटोकॉल है। कोई भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता। वचन में लिखा है, अमेन, इस्राएल के जो चुने हुए महायाजक साल में एक बार पहले वो खुद को पवित्र करें, पूरा अपने परिवार के लोगों को पवित्र करें, और सारे इस्राएली लोगों को पवित्र करें। और उसके बाद और वो सारे लोगों को पवित्र करने का वो बलिदान चढ़ाने के बाद वो बलिदान की लहू को लेकर ये आदि पवित्र स्थान में प्रवेश होता है। नियम है, हम हर समय वहां पर प्रवेश नहीं होता है, प्रोटोकॉल है। और ये अंदर प्रवेश करने वाला वो महायाजक भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। उस परमेश्वर से भेंट करने वाला लोग भी पवित्र होना परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं। इसलिए वचन बार बार कहते हैं, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। उस प्रोटोकॉल है वहां पर। उस पवित्र सिंहासन के सामने पहुंचने के लिए यदि कोई भी अपवित्रता से, बिना प्रोटोकॉल से, परमेश्वर की नियम और व्यवस्था से हमें अधीनता ना हो करके, परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करके वहां प्रवेश करेगा, वो निश्चय मर जाएगा। इसलिए लोगों को हिम्मत नहीं है वहां पर पहुंचने के लिए।
लेकिन यहां देखिएगा परमेश्वर आमीन मूसा के द्वारा बना हुआ तंबू के अंदर एक विशेष जगह को तैयार करते हैं। वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति, वहां पर परमेश्वर का निवास होता है। जब मनुष्य, जब इस्राएल यानी मूसा को कुछ भी जरूरत होता है, वो साल में एक बार वो परमेश्वर का उस पवित्र जगह पर जाने के लिए नियम बना हुआ है। मेरे प्रियो, ये सारे नियम जब नया नियम में आता है, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, वो ये तंबू के अंदर रखा हुआ वो आमीन हाथों से बना हुआ वो सिंहासन नहीं है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जब नया नियम में जाता है, हमारे लिए एक अनुग्रह का सिंहासन है। वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। वो यीशु मसीह ही हमारे लिए वो अनुग्रह का सिंहासन है। हमें मालूम है जब यीशु मसीह आमीन यूहन्ना के द्वारा पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उसके ऊपर उतरा और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनमें मैं अति प्रसन्न हूं। यानी यीशु मसीह वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, आमीन, वो परमेश्वर का पुत्र है, या यीशु मसीह वो मनुष्य का संतान है जिसमें परमेश्वर खुद वास करते हैं। कलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का सारे गुण सादेह वास करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ले लिए यीशु मसीह खुद बोला, मैं पिता में और पिता मुझ पर वास करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो जिसने मुझे देखा है वो पिता को देख चुका है। आज वो अनुग्रह का सिंहासन हमारे सामने है। किसी भी आवश्यकता के लिए घबराना नहीं, किसी भी आमीन आमीन परेशानी होकर के, किसी भी आमीन आवश्यकता के लिए यीशु मसीह के पास जाने के लिए घबराहट की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है। वो अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए है, और जो वो अनुग्रह का सिंहासन में जो बैठा हुआ राजाओं का राजा जो परमेश्वर है, उसने हमारे सामने हमारी ओर अपने राजदंड बढ़ाया हुआ है। किसी भी समय निडर कर, हियाव बांध कर, तुम्हारी जो भी आवश्यकता है, तुम्हारी जो भी जरूरत है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कितनी दर्द भरा हो, चाहे कोई कितनी आमीन आमीन अपमान से भरा हुआ भी क्यों ना हो, हमें सबको हियाव बांध कर जाने के एक जगह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और फिर से उस वचन को आपको याद दिलाना चाहते, श्री आओ हियाव बांध कर हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर दया हो और उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।